बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेडिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँवों तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों न। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथी चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। श्री बेटक चर्चा का आज हमारा दूसरा दिन है, जो बहुत ही विशेष होने वाला है। आज के प्रसंग में हम जानेंगे सुंदर साथ जी, एक परमात्मा कौन है, जिसके विषय में सभी धर्म शास्त्रों में वर्णन आता है कि परमात्मा एक है। पर वो एक कौन है? कल की चर्चा में हमने सुना था कि भविष्य पुराण में जिनका वर्णन आया है कि जब कलयुग होगा, 4 युग जब व्यतीत हो जाएंगे और चारों युगों के राजाओं का वर्णन आता है। जब कल युग शुरू होगा तो कल युग के जो आखिरी राजा औरंगजेब का जब राज्य होगा, तब इस धरा पर श्री विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार अवतरित होंगे। तो कौन है विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक जी? क्यों ये ब्रह्मांड बना, कैसे कैसे इस ब्रह्मांड में लीलाएं हुई, इससे पहले जो ब्रजराज का ब्रह्मांड बना उसके पीछे की हकीकत क्या है, कारण महाकारण, आज की चर्चा में हम सब जानेंगे सुंदर सा जी। तो चलते हैं हम चौपाई की तरफ। प्रेम प्रणाम जी। दीदी 12 नंबर या 13 नंबर? फर्स्ट चौपाई लीजिए ना किरण दीदी। अब कहूँ फिर के, अब कहो फिर की मोल मिलावेगी बीतत। अब कहो फिर की मोल
मूर्ति जी श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उस बीतक का वर्णन करवा रही हैं सुंदर सा जी। अब कहूँ फेर के मूल मिलावा की बीतक। अब कहाँ से फिरा रही हैं हमें? उस प्रसंग से कल हमने सुना था कि धर्म शास्त्रों में किस तरह से वर्णन आता है एक परमात्मा के विषय में। आज थोड़ा सा हम उसको रिपीट करेंगे कि एक परमात्मा कौन है, जिसके विषय में सभी धर्म शास्त्रों में साक्ष्यां मिलती हैं। गीता में जिनको उत्तम पुरुष कहा है, बाइबल में जिनको सुप्रीम ट्रुथ ऑफ गॉड कहा है, कुरान में जिसको आखरुल इमाम मेहंदी साहिबुज़नामा कहा है, और श्रीमद् भागवत में जिनको सच्चिदानंद कहा है। कौन है वो परमात्मा जो सच्चिदानंद है, सत चिद आनंद का स्वरूप है? जो वो परमात्मा जो अनादि काल से परम धाम में विराजमान है, अपनी आनंद की लीलाओं में मगन है। तो उस परमात्मा का एक सत स्वरूप है, एक आनंद स्वरूप है। स्वलीला अद्वैत में केवल वो परमात्मा पूर्ण है, अपने में पूर्ण है, किंतु लीला रूप में एक सत अंग है और एक आनंद अंग है। और सत अंग की लीला को आनंद अंग नहीं जानता है, और आनंद अंग की लीला को सत अंग नहीं जानता है। इस बात को हम एक उदाहरण से समझेंगे सुंदर सा जी। जैसे आप सोचिए कि एक आप हम यहाँ से अपने पति की उदाहरण ले लें या देश के प्रधानमंत्री की उदाहरण ले लें कि जब वो राज्य का कार्यभार संभाल रहे होते हैं तो उस समय उनकी सत्ता का स्वरूप होता है। जब वो अपने घर में होते हैं तो पत्नी के साथ आनंद के स्वरूप में होते हैं। ऐसे ही क्या कहा है कि पूर्ण ब्रह्म एक है, पर लीला क्या है? दो है। लीला क्या है? एक सतअंग की लीला है, एक आनंद अंग की लीला है। अब जो सत अंग हैं उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के, वो इस नश्वर जगत को बनाते और मिटाते हैं। उनके भी आगे चतुष्पाद कहे गए हैं। श्री अक्षर ब्रह्म जी के चतुष्पाद कहे गए हैं। अब देखिए, ये चतुष्पादों के अंदर क्या आ जाता है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मन को क्या कहा है? अव्यकृत ब्रह्म। मन को अव्यकृत ब्रह्म कहा है, चित्त को सबलिक ब्रह्म कहा है, बुद्धि को केवल ब्रह्म कहा है, और सत स्वरूप ब्रह्म अहंकार को कहा है। इसको भी हम यहाँ की एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे इस संसार में भी हमारे पास भी चतुष्पाद है। प्रत्येक प्राणी के पास मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार है ना। तो मन से ही सारा कार्य क्रियांतरित होता है ना। मन ही संकल्प विकल्प करता है। ऐसे ही जो अव्यकृत ब्रह्म है, जो उनके मन का स्वरूप है। अब अव्यकृत का अर्थ क्या होता है? बनाया हुआ। अव्यकृत जिससे बनता है। जैसे हमारा मन कोई संकल्प करता है, मन में संकल्प आता है। इसको भी हम एक संसार की उदाहरण से ही समझेंगे सुंदर सा जी। अब हम सोचिए कि हम कोई कार्य करने जा रही हैं। हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम अपने मन में उस बिजनेस के लिए विचार करें। रात को हम लेटे होते हैं तो मन में विचार चलते हैं ना। हम मन में विचार करते हैं कि मैं ऐसे करके ये बिजनेस करूंगी, और उस बिजनेस में मैं ऐसे ऐसे 3 वर्कर रख लूंगी, उनको मैं ये काम सोच दूंगी। एक मन में वो संकल्प उत्पन्न हो गया। ऐसे ही श्री अक्षर ब्रह्म जी अव्यकृत से मन स्वरूप से जब संकल्प करते हैं तो स्वाप्निक, वो संकल्प स्वाप्निक रूप में जब क्रियांतरित होता है तो क्या, कौन सा स्वरूप प्रकट होता है? आदि नारायण का। आदि नारायण प्रकट हो गए, पर वो सच नहीं है, काल्पनिक है, संकल्प है ना।
ऐसे ही ये संकल्प सृष्टि है जिसको स्वप्न की सृष्टि कहा है। तो आदि नारायण आगे वो संकल्प करते हैं, पहले तो श्री अक्षर ब्रह्म जी के मन ने संकल्प किया, आगे आदि नारायण संकल्प करते हैं एको अहम बहुश्याम, कि मैं एक हूँ तो बहुत हो जाऊं। तो उनके नाभि कमल से 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, जिनको कहा है ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। अब नाभि कमल क्या है, इस पे भी हमारी चर्चा हो चुकी है सुंदर सा जी। नाभि कमल का अर्थ ये नहीं है कि नाभि के ऊपर कोई कमल का फूल बना हुआ है। जैसे हमारी जो नाभि होती है उसमें सारे शरीर की नसें नाड़ियां जो होती हैं उनका मिलान होता है ना, केंद्र बिंदु। ऐसे ही उनके जो केंद्र से जो प्रकट होता है उसको नाभि कमल कहा है। तो 3 गुणों की उत्पत्ति होती है। वो 3 गुण क्या है, जैसे इस ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी के अंदर 3 गुण हैं, सबके अंदर थोड़ी मात्रा में चाहे हो सत्व भी है, रज भी है और तम भी है। सब प्राणियों के अंदर है 3 गुण, पर उनके अंदर एक एक गुण की प्रधानता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, और उनको अलग अलग कार्यभार सौंपा जाता है। जैसे कि अभी हमारी बात पहले हुई थी ना कि हम अपने मन में जब कोई संकल्प करते हैं, हम सोचते हैं ये कार्य हम करेंगे तो आगे हम 3 बंदे रखेंगे, उनको हम ये काम दे देंगे। ऐसे ही उनको ब्रह्मांड बनाने का आगे कार्य कैसे मिलता है, ब्रह्मा जी को आदेश दिया जाता है कि आप पुतले बनाइए, और विष्णु जी को आदेश होता है कि आप इनके अंदर चेतना डालिए और इनका पालन पोषण कीजिए, और शिव जी भगवान जी को आदेश होता है कि आप इनका संहार कीजिए। इस तरह से ये सृष्टि का चक्कर अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। पर अब इस बार इस 28वें कल युग में ऐसा क्या हो गया सुंदर सा जी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ब्रह्मांड धन धन क्यों हो गया? ऐसे ब्रह्मांड तो पहले भी बनते और मिटते आए हैं, पर अब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि इस ब्रह्मांड में वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हैं जिनके विषय में आज दिन तक संसार जानता भी नहीं था कि कौन है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, कैसे हैं, किसी को जानकारी नहीं थी। तो अब उनका आना इस ब्रह्मांड में कैसे हुआ? क्या वो इसी ब्रह्मांड में आए हैं या इससे पहले भी कोई लीला कर चुके हैं? उसके लिए हमें कह रहे हैं श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर श्री महामती जी के अब कहूँ फेर के मूल मिलावा की बीतक। अब मैं आपको उस मूल मिलावा की तरफ ले जाता हूँ जहाँ पर सब बातों का मूल है। हर बात के पीछे एक मूल तो होता ही है ना, जहाँ से वो उत्पत्ति हो रही है सब बातों की। मूल मिलावा अर्थात जहाँ पर हमारे मूल तन विराजमान है। तो उन मूल तनों की जो सुरता है इस ब्रह्मांड में आई। इससे पहले हम ब्रज में आए, रास में आए। वो आने के पीछे कारण क्या है? उस कारण के भी पीछे महाकारण, कारण का भी जो कारण है वो महाकारण है। वो महाकारण क्या है सुंदर सा जी? अब बात उस पे करते हैं। अब धनी जी का देव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जी का हृदय ही सब रूपों में लीला कर रहा है परम धाम में। वही श्यामा जी हैं, वही सखियां हैं, वही महालक्ष्मी जी हैं, वही अक्षर ब्रह्म जी हैं, वही परम धाम का जर्रा जर्रा उन्हीं का स्वरूप है। पर लीला रूप में अलग अलग है। श्यामा जी की लीला अलग है, सत्य स्वरूप की लीला अलग है। तो लीला रूप में होने से सखियां इस बात को नहीं जानती थी कि हमारे ही प्रीतम का दिल सब रूपों में लीला कर रहा है। तो
एक प्रेम का मीठा मीठा संवाद हमेशा परम धाम में होता रहता था। सखियां क्या कहती थी कि धनी जी हम ज़्यादा हैं, हम मिलकर आपको रिझाती हैं, तो इश्क भी हमारा ही बड़ा है, हमारा ही ज़्यादा है। तो धनी जी दिल में लेते हैं कि सखियों को मेरी स्वलीला अद्वैत की लीला के विषय में कुछ पता ही नहीं है। स्वलीला अद्वैत क्या है वो कल हमने समझा था ना, जब सब रूपों में प्रीतम ही हो, कि सबके अंदर मेरा ही दिल है, ये बात को ये जानती ही नहीं और बोल भी सब सत्य ही रही हैं। क्योंकि जब सबके अंदर एक ही प्रीतम का दिल लीला कर रहा है तो सबके हृदय में समान प्रेम हुआ ना सुंदर साथ जी, कम ज्यादा कहाँ से हो गया? अगर कम ज्यादा होता तो परम धाम में ही इस बात का ब्यौरा हो जाता कि इश्क किसका ज्यादा है। इसीलिए वहां ये ब्यौरा हो नहीं सकता था, तो इसलिए ये ब्रह्मांड बनाना पड़ा काल माया का, जहाँ पर जीव और माया की लीला होती है, जहाँ पर दो का अस्तित्व है। जहाँ पर दो का अस्तित्व होता है वहीं पर तो सत्य झूठ का ब्यौरा होएगा ना, कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। तो अब धनी जी ने अपने दिल में आत्माओं को खेल दिखाने का ख्याल लिया। जब धनी जी के हृदय में ये बात आई तो फिर लीला रूप में कैसे घटित होती है? जब तीसरी भूमिका की पड़साल में पिया जी विराजमान होते हैं, आनंद में मगन होते हैं, तो श्री अक्षर ब्रह्म जी प्रतिदिन धनी जी के दीदार के लिए आते हैं। तो अब धनी जी ने ये बात दिल में तो ले रखी थी, और जैसे ही अक्षर ब्रह्म जी आते हैं दीदार के लिए, तो जो प्रेम की नजर सखियों के ऊपर पड़ रही थी ना, वो प्रेम की नजर श्री अक्षर ब्रह्म जी की तरफ धनी जी ने कर दी। अब उन्होंने देखा कि ये कौन है, कौन सखियां हैं, ये कैसी लीला हो रही है, तो उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न होगी उस लीला को देखने की। अब इधर श्यामा जी सहित सब सखियों के मन में बात आ गई कि ये पुरुष कौन है, दूसरा पुरुष कौन है। तो धनी जी जब बताते हैं कि ये मेरा ही सत्य स्वरूप अक्षर ब्रह्म जी हैं, तो सखियों के हृदय में चाह उत्पन्न हो गई सत्य स्वरूप का खेल देखने की। ये कारण बना इस खेल में आने का। तो सखियों ने खेल मांग लिया, धनी जी ने 3 बेर मना किया, पर सखियों ने 3 बेर मांगा तो हमने 3 ब्रह्मांड देखे सुंदर सा जी, ब्रज, रास और जागनी। तो सबसे पहले ब्रज में हम आ गए। ब्रज में 11 साल 52 दिन तक धनी जी के साथ प्रेम की लीला का हम आनंद लेते हैं, 11 वर्ष तक। और 52 दिन की हमारी जुदाईगी हो जाती है। वो जुदाईगी किस लिए हुई? क्योंकि सब सखियां मगन हो गई थी अपनी अपनी घर गृहस्थी में। अब धनी जी को वापस भी तो लेके जाना था ना, सुख भी तो देने थे। अब श्री अक्षर ब्रह्म जी को रासलीला का आनंद भी तो देना था। तो सखियों ने क्या कहा कि तू तो निर्लज नंद कुमार। जब धनी जी कहते हैं कि चलो सखियों वृंदावन में जाकर रास रचाते हैं, तो क्या कहती हैं सखियां कि तुम्हें तो लज्जा आती नहीं, हम तो कुल बधुए हैं, हमें तो सास की भी गाली का डर है, पति की भी गाली का डर है, तुझे तो लज्जा है नहीं, हम नहीं आ सकते, है ना। पहले सखियों ने उथले वचन बोल दिए ना तब। तो 52 दिन की जुदाईगी हो जाती है। 52 दिन तक ना ही श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई, क्योंकि सखियों ने कहा था कि आप बांसुरी बजाते हो तो आपकी बांसुरी हमें घर में चैन से बैठने नहीं देती, है ना। तो हमें घर छोड़कर आना पड़ता है, पर हमें समाज की मर्यादा को देखना है। तो 52 दिन की वहां से जुदाईगी हो जाती है। 52 दिन की जुदाईगी के पश्चात जब पिया जी देखते हैं कि ये तो पूरी तरह लीला में मगन हो गए हैं, तब नित्य वृंदावन में जाकर योग माया के ब्रह्मांड में जाकर प्रेममयी बांसुरी बजाते हैं। अब बांसुरी की उस मधुर ध्वनि को सारी ब्रिज मंडल ने सुना, पर सखियों को वो बांसुरी कैसे सुनाई दे रही है?
एक एक सखी को लग रहा है जैसे प्रीतम उनका नाम लेकर पुकार रहे हो। तो सब जो जिसके हाथ में था घर परिवार छोड़कर सब भाग निकलती हैं और अपने शरीर को त्याग कर पहुंचती हैं योग माया के ब्रह्मांड के नित्य वृंदावन में, जो कि केवल ब्रह्म की भूमिका में, केवल ब्रह्म की भूमिका जो श्री अक्षर ब्रह्म जी की बुद्धि का ठिकाना है, वहाँ पर महाराज की लीला होती है। महाराज की लीला का आनंद देने के पश्चात अब महाराज की लीला में कौन कौन जाता है? सखियां जाती हैं, 12,000 सुरताएं जाती हैं, 12,000 सखियों के जीव भी जाते हैं और 24,000 ईश्वरी सृष्टि जाती हैं, जो श्री अक्षर ब्रह्म जी ने जो ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं धारण करी थी, श्री अक्षर ब्रह्म जी ने धारण करी थी कि इस खेल का डबल आनंद लेने के लिए, रास लीला का दुगना आनंद लेने के लिए उन्होंने देखा कि सखियां 12,000 है, तो उन्होंने 24,000 सुरताएं करी, जिनको हम ईश्वरी सृष्टि या कुमारिका सखियां भी कहते हैं। तो 24,000 वो जाती हैं, उनके जीव नहीं जाते हैं। पर जीवों के साथ भी धनी जी ने एक वायदा किया था। जब धनी जी 12,000 ब्रह्म आत्माओं के साथ वृंदावन में रास रचाते थे ना, लीलाएं करते थे, तो तब कुमारिका सखियों के मन में भी ये इच्छा उत्पन्न होती थी कि हमें धनी जी की लीला का आनंद लेना है। तो धनी जी ने तब वायदा किया था कि भविष्य में आपके साथ भी मैं लीला करूंगा, ये लीला होगी। तो अब उनके जीव छूट जाते हैं, वहां ब्रह्म सृष्टियों के जीव 24,000 ईश्वरी और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां पहुंचती हैं नित्य वृंदावन की सिर्जना, वहां पर पिया जी करवाते हैं। तो वहां पर अखंड रास का आनंद लेते हैं। अब रास में फिर से जुदाई हो जाती है। अब देखिए, पहले हमने बिरहा का आनंद लिया ब्रज मंडल से, 52 दिन की जुदाई के पश्चात जब बांसुरी बजी तो बिरहा में तड़प कर सखियां निकली घर से। अब बिरहा कितना अनमोल है सुंदर सा जी, ये पिया जी हमें समझा रहे हैं। जब तक हृदय में बिरहा का पूट नहीं बहेगा ना, तब तक धनी जी से वो मिलन कैसे संभव है, तब तक वो महारास का आनंद हमें कैसे मिलेगा। क्योंकि बिरहाए पिंड ब्रह्मांड उड़ाया, बिरहे सुख पेड़ का पाया। बिरहा आने से ही हमारी आत्मा इस शरीर से और संसार से परे होती है, और बिरहा आने से ही वो प्रीतम का सुख मिलता है। उसके पश्चात जब हृदय में पूरी निर्मलता छा जाती है। अब रास की लीला का आनंद ले रहे होते हैं, जब देखते हैं कि सब सखियां पूरी तरह से, श्री अक्षर ब्रह्म जी भी रास की लीलाओं में मगन हो गए हैं। वो भी ये सोचने लगे हैं कि मैं अपने धाम में ही बैठा इन लीलाओं का आनंद ले रहा हूँ। तो धनी जी जैसे ही अपना आवेश खींचते हैं उस तन से, तब देखते हैं श्री अक्षर ब्रह्म जी कौन सखियां, ये चौक के फिरी आत्म, ये कौन सा बन है, ये सखियां कौन है। तो सखियों को भी वो तन वही होते हुए दिखाई नहीं देता है। तो फिर धनी जी के वियोग में तड़पती हुई सखियां अनुकरण लीला करती हैं। अनुकरण लीला में श्री इंद्रावती जी प्रेममयी बांसुरी बजाती हैं, श्री कृष्ण जी का रोल प्ले करती हैं। तब से ही धनी जी ने ये बात दिल में ले ली थी कि मैं इंद्रावती जी को ही जागनी ब्रह्मांड में सारी शोभा दूंगा, क्योंकि उन्होंने सब सखियों को उस समय सांत्वना दी कि धैर्य रखो, धनी हमें छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। तो सुंदर सा जी ये लीला हुई। ब्रज मंडल का पीछे प्रलय कर दिया जाता है। उसके बाद ब्रज लीला को, रास लीला को अखंड कर दिया जाता है। धनी जी पुण्य जब प्रकट होते हैं, जैसे ही श्री इंद्रावती जी अपने मुख पर बांसुरी रखती हैं तो धनी जी पुण्य प्रकट होते हैं, बहुत ही सुंदर स्वरूप लेकर, और भी प्यारा स्वरूप लेकर। ब्रह्मानंद से भजनानंद स्वरूप में जब पिया जी सामने आते हैं तो सखियों के हृदय की समस्त चाहनाओं को पूर्ण करते हैं।
तो तब सखियां क्या कहती हैं, फिर उनको याद आते हैं अपनी जुदाईगी के वो पल कि पिया जी आपने हमें बिरहा का दुख क्यों दिखाया। तो तब क्या कहती हैं सखियां कि धनी जी ते घर ले चालो, उस घर ले चालो जहां हम आपसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं है। क्योंकि ब्रज में ना तो हमें संबंध की पहचान थी, ना ही घर की पहचान थी सुंदर साथ जी। रास में अब संबंध की पहचान हो गई है, पर घर की पहचान अभी भी नहीं है। तो फिर अब उस घर में जाने की इच्छा जब सखियों ने व्यक्त करी, तब धनी जी लेकर गए परम धाम। तो अब ये तीसरा ब्रह्मांड बना। इस तीसरे ब्रह्मांड में हम आए, कैसे आए? अब जब परम धाम में सखियां पहुंचती हैं, पर अभी भी हृदय में चाहनाएं बाकी हैं। अभी खेल से दिल भरा नहीं, क्योंकि ब्रज में हर पल पिया जी साथ थे, रास में भी साथ थे। और सखियां क्या कहती हैं कि आपने तो कहा था कि मैं तुमसे छिप जाऊंगा, वहां पर तो भयंकर दुख होंगे, पर हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। तो सखिया कहती पिया जी एक बाजी और, एक खेल और। तो फिर ये कारण बना इस तीसरे ब्रह्मांड के बनने का, जो बहुत ही प्यारा और अद्भुत इस ब्रह्मांड में खेल हो रहा है सुंदर साथ जी। पूर्ण सुखों का ये ब्रह्मांड है जो अब बना, जागनी का ब्रह्मांड। क्योंकि ब्रज में हमें पूरी नींद छाई हुई थी, ब्रज में हमें कुछ नहीं पता था, रास में भी हमारे ऊपर अर्ध निंद्रा छाई हुई थी। अब जो ये जागनी का ब्रह्मांड बना है ना सुंदर साथ जी, इसमें सारे सुख हमें मिलने वाले हैं। जाग कर हमने सारे सुख लेने हैं। यही बैठे बैठे हमें परम धाम के भी सारे सुख मिलेंगे, ब्रज के भी सुख मिलेंगे, रास के भी सुख मिलेंगे, और अरब में मोहम्मद साहब के द्वारा जो कुरान में वर्णन करवाया गया वो भी सारे सुख मिलेंगे सुंदर साथ जी। तो ये पूर्ण सुखों का ब्रह्मांड है, ये जागनी का ब्रह्मांड। धनी जी ने ये ब्रह्मांड हमें दुख दिखाने के लिए नहीं बनाया, पूर्ण सुख देने के लिए। तो अब धनी जी ने हृदय में लिया, जैसे ही आत्माओं से कहा कि ठीक है, तो आत्माएं धनी जी के चरणों में जैसे ही विराजमान होती हैं, उन पर फरामोशी छाती है। उतने ही समय के लिए पिया जी क्या करते हैं, अरब में मोहम्मद साहब के रूप में श्री अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को भेजते हैं। उनकी आत्मा और जोश, धनी जी का जोश जो कि अक्षर ब्रह्म जी का आवेश है, धनी जी भेजते हैं अरब में मोहम्मद साहब की आत्मा को। उसके लिए क्या होता है, वाणी में आता है ना कि जो अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा है वो सत स्वरूप से आगे नहीं जा पा रही थी, तो धनी जी उनको प्रेम देते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेम का साम्राज्य है। मूल मिलावा में पिया जी ने उनको बुलाना है, तो मूल मिलावा में सब और प्रेम का साम्राज्य है। तो धनी जी हृदय में अथाह प्रेम के पूर बहाते हैं, तो उनकी आत्मा मूल मिलावा में जब जाती है तो सखियों को देखती है। तो कुरान में वर्णन आता है ना, जब मोहम्मद साहब पूछते हैं कि सखियों के मुख के ऊपर कुल्फ क्यों है, तो धनी जी कहते हैं कि इन आत्माओं ने गुनाह किया है माया का खेल मांगने का। तो अब आप जाओ अरब की धरती पर, 90,000 हरफ बातें पिया जी करते हैं मोहम्मद साहब जी से, और क्या कहते हैं, 30,000 शरीयत की जाकर जाहिर कर दो, 30,000 तरीकत की उनको देना जिनमें पात्रता हो, और 30,000 जो मार्फत के शब्द थे वो मोहम्मद साहब जी की जुबान पर चढ़े ही नहीं थे। वो पिया जी ने कहा कि जब मैं स्वयं दुनिया में आऊँगा तो वो मैं आकर मार्फत की बातें जाहिर करूँगा। तो ये 90,000 हरूफ बातें होती हैं। मोहम्मद साहब आकर कुरान में सारी बातें जाहिर करते हैं, और कुरान जो अरब की धरती पर उस समय बहुत ही अत्याचार फैला हुआ था, देवी देवताओं की पूजा में दुनिया लगी हुई थी, तो सबको एक परमात्मा की, एक अल्लाह ताला की बंदगी की तरफ लगाते हैं। कुरान में
6 दिनों की लीला का वर्णन आता है सुंदर सा जी। 6 दिन की लीला क्या है? पहला दिन ब्रज का, दूसरा दिन रास का, और तीसरा दिन अरब में जब मोहम्मद साहब आए, चौथा दिन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का, और 5वां दिन प्रिया प्राणनाथ जी का, और 6ठा दिन मोमिनों का। अब 6 दिन की ये लीला जब होती है, इनका वर्णन सारी साक्षियां देकर मोहम्मद साहब जी को भेज दिया, और सभी धर्म ग्रंथों में पिया जी ने साक्षियां लिखा दी कि आखिरी समय में मैं आऊँगा। तो अभी हमने कल भविष्य पुराण की भी साक्षी हमने सुनी थी सुंदर सा जी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दुनिया में आएंगे। तो अब वही समय चल रहा है जब इस धरा पर स्वयं परमात्मा पधारे हुए हैं अपनी परम धाम की आत्माओं को लेकर। अब मोहम्मद साहब को जब पर्दे में हुए 990 वर्ष 9 माह व्यतीत हो जाते हैं, तब कुरान में वर्णन आता है कि तब वो परमात्मा दुनिया में आएंगे। वो परमात्मा की आह्लादनी शक्ति श्यामा जी अपनी सखियों सहित इस खेल को देखने के लिए आएंगे। तो अब वही समय सुंदर सा जी चल रहा है जब परम धाम की आत्माएं इस खेल में आई हुई हैं, और इस खेल में आकर धनी जी उनको स्मृति करवा रहे हैं श्रीमुख वाणी के माध्यम से, श्री बीतक साहब के माध्यम से, कि ब्रह्म आत्माओं मैं वो ही तुम्हारा अक्षरातीत हूँ, जिनकी पहचान तुम ना ब्रज में कर पाई थी ना रास में कर पाई थी। अब जी जागनी ब्रह्मांड है, और तुम्हारे लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि प्रीतम की पहचान करके पूर्ण सुख तुम यहाँ पर ले सकती हो। अब बात होती है सुंदर सा जी, क्या कारण है कि हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। परमात्मा कैसे मिलेंगे? जो एक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, जिनके विषय में सारे धर्म शास्त्र बात कर रहे हैं, उनका मिलना कैसे होएगा? कौन सी भक्ति परमात्मा तक पहुंचती है? क्या शरीयत परमात्मा तक पहुंचती है, या तरीकत की बंदगी उन तक पहुंचती है? परमात्मा तक कौन सी बंदगी पहुंचती है? एक अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जो ब्रज में गोपियों ने करके दिखाई। क्या ब्रज में सखियां कोई माला का जप करती थी? क्या ब्रज में सखियां किसी प्रकार की आरती पूजा करती थी? क्या करती थी? उन्होंने अपना दिल कन्हैया को दे रखा था, दिल से हर पल कन्हैया का चिंतन रहता था। भोजन बना रही हैं तो भी स्मृति कन्हैया की हो रही है, कोई भी कार्य कर रही हैं तो हृदय से एक ही बात उठ रही है, ध्यान कहाँ है? कन्हैया की तरफ। माखन बना रही हैं तो मन में यही चल रहा है कि कन्हैया कब आएंगे और माखन को भोग लगाएंगे। ये है अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति, जो परमात्मा तक पहुंचती है। अब ये 28वां कलयुग धन्य धन्य है सुंदर सा जी, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस धरा पर आए हुए हैं, जो इससे पहले ना कभी आए थे और ना ही भविष्य में आने वाले हैं। तो सारी दुनिया को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनकी पहचान करके उनके चरणों पर अपना पूर्ण समर्पण कर दे। इससे क्या लाभ मिलने वाला है? इसका लाभ हमें मिलेगा बहिश्तों में अखंड मुक्ति से। जो अल्लाह ताला पर, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर, जो एक अक्षरातीत पर, जो सच्चिदानंद पर विश्वास लाएगा सुंदर सा जी, नाम तो अनेकों हैं, हम किसी भी नाम से निमाज सकते हैं, पर परमात्मा को क्या नाम पहुंचता है? वाणी क्या कहती है? नाम से परे है पिया। वो परमात्मा नामों से परे है। नाम तो एक शोभा के लिए है। तो अब उनकी भक्ति करने से हमें क्या लाभ होने वाला है? बहिश्तों में अखंड मुक्ति का। अगर संसार का कोई कोरा से कोरा जीव भी होगा ना,
तो वो अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा परमात्मा को रिझा लेगा, तो उनको भी वो बहिष्ठ मिल जाएगी जो ब्रह्म सृष्टियों के जीवों को मिलने वाली है। सत्य स्वरूप की पहली बहिष्ठ में ब्रह्म सृष्टियों के जीव अखंड होंगे। जिसने प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा परमात्मा को रिझा लिया, परमात्मा का दीदार पा लिया उनके विरहा प्रेम में डूबकर, तो उनका जीव भी सत्य स्वरूप की पहली बहिष्ठ में अखंड हो जाएगा। ये सौभाग्य प्राप्त होने वाला है हमें सुंदर साची। नहीं कुछ करेंगे, नहीं पहचान करेंगे तो पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे। और इस तन के रहते रहते भी हमें बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर हम धनी जी के ऊपर पहचान करके अपना पूर्ण समर्पण करते हैं ना, फिर हमें जुदाई का दुख नहीं सहन करना पड़ेगा, जो हमने ब्रज में भी किया था, रास में भी किया था। क्योंकि अब धनी जी ने बता दिया, ब्रज में तो वाणी नहीं थी हमारे पास, रास में भी नहीं थी, तो हमने सोच लिया था कि धनी जी कुछ अलग हैं या हमसे दूर हैं। अब धनी जी ने बता दिया, ऊपर तले अर्श ना कहया, अर्श कहया मोमिन कलूब। मेरी ब्रह्म आत्माओं, मेरा अर्श तुम्हारा दिल है, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ। पर अगर परमात्मा दिल में रहते हैं तो वो मिलते क्यों नहीं, वो दिखते क्यों नहीं? हम सबके मन में ये बात हो सकती है। तो एक पर्दा है सुंदर सा जी, जो हमारे और धनी जी के दरमियान आ गया है। वो पर्दा कौन सा है? इस तन का पर्दा और संसार का पर्दा। जब हम विरहा प्रेम में डूबकर प्रीतम को पुकारते हैं तो विरहा क्या कर देता है? हमारे तन के पर्दे को हटा देता है, संसार के पर्दे को हटा देता है। विरहा आने से जीव का हृदय निर्मल हो जाता है, और जो प्रीतम हमारी सहरग से भी नजदीक बैठे हैं वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे जाते हैं, जो अब तक पास बैठे हुए भी हम उनको देख नहीं पा रहे। हम पुकारते हैं कि प्रीतम आप हमारे हृदय में आ जाइए, तो धनी जी तो हंसते होंगे ना कि हृदय में कहाँ से आ जाऊं, हृदय में ही तो बैठा हूँ, सहरग से भी नजदीक बैठा हूँ, फिर भी मेरी आत्मा कह रही है कि पिया जी आ जाइए, पिया जी आ जाइए। आकर में मुझे कहाँ से आना है, तुम्हारा दिल ही तो मेरा घर है, धनी कहते। पर इस दिल में तुम्हारे और मेरे बीच में एक आवरण आ गया है, एक पर्दा आ गया है, बस उस पर्दे को हटा लो। तुम्हारी नजर जो हर पल मुझे देखा करती थी, मेरे में लीन रहती थी, अब संसार को देखने लगी है, अब शरीर को देखने लगी है, शरीर के नातों को देखने लगी है। ये नहीं है पिया, ये कभी नहीं कहते कि शरीर के नातों को छोड़ दीजिए या शरीर के कार्यों को छोड़ दीजिए। वो कहते जो शरीर के साथ बंधे हैं उनको शरीर से करिए, पर जो दिल के साथ बंधा है वो प्रीतम, उसको दिल दीजिए। दिल किसको देना है? प्रीतम को। दुनिया को दिल नहीं देना, दुनिया को हमारे दिल की जरूरत भी नहीं है। आप किसी का कोई काम ना करें, संसार में हमें इतने व्यक्ति मिलते हैं, चलिए आप हम मान लेते हैं हमारे पति ही हैं, पति आकर बोले कि मुझे खाना दो, और बदले में पत्नी ये कहे खाना तो नहीं है, मेरा दिल ले लो, तो पति दिल का क्या करेगा? वो कहेगा मुझे बस कोई जरूरत नहीं, मुझे तो भोजन दो, मुझे भूख लगी है। तो संसार को क्या चाहिए? हमारा तन चाहिए। दिल किसको चाहिए? उस प्रीतम को चाहिए। उस प्रीतम को हम कहते रहे मैं आपकी सेवा करती हूँ, मैं आपके लिए सब कर रही हूँ, पर दिल हमने संसार को दे रखा है, तो प्रीतम आ जाएंगे दिल में? कभी नहीं आएंगे। बस इतनी सी आराधना है हमारी। देखा जाए तो बहुत ही हमें धनी जी ने सस्ता सौदा दे दिया है सुंदर सा जी। और अगर जब हमें चलना नहीं आता तो ये सस्ता भी हमें महंगा लगता है, हमें मुश्किल लगता है। हम सोचते रहते हैं प्रीतम को कैसे पुकारें, प्रीतम को कैसे रिझाएं। वो कहते मैं तो रिझा ही पड़ा हूँ, मैं तो उससे कभी रुष्ट था ही नहीं। रुष्ट वो होंगे भी क्यों? अपनी मेहर की छांव तले बिठाकर जो खेल को दिखा रहा है, जिसके हुक्म से सब कुछ हो रहा है, जो हमारे सहरग से भी नजदीक बैठा है, वो हमसे क्यों रूठेगा? वो तो प्रीतम तो कहता है दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, बुलाऊं मीठे बैन।
मैं तो फूल की पाखुड़ी मारने से भी जितना दुख तुम्हें होता है उतना भी तुम्हें दुख नहीं दे सकता। पर दुख हमको तो होत है जो माया करत है भारी जी। दुख कब होता है हमें, चाहे वो बिरहा का दुख हो, चाहे वो जुदाईगी का दुख हो, चाहे वो संसार का दुख हो, वो कब आता है सुंदर सा जी, जब हम अपने ऊपर माया को हावी कर लेते हैं। हम धनी जी को पीठ दे देते हैं। हम सोच लेते हैं कि धनी जी तो पराए हैं, संसार ही हमारा अपना है। तो वही वास्तविकता संसार की हमें सबसे पहले प्रीतम ने आते बताई। रास की वाणी में सबसे पहले ग्रंथ में क्या बता दिया, संसार की वास्तविकता। हवे पहला मोह जलनी कहूरे बात। सबसे पहले तुम मोह जल की बात सुन लो सखियो, जिसे तुम अपना मान के बैठी हो। ये क्या है, तेता दुख रूपी दिन रात। ये तो दुख का ही घर है। दावा नल भले कई भांत तेनी केटली करूं विख्यात। धनी जी कहती ऐसी दावा नल अग्नि जहां पर जलती है, जिसके विषय में मैं कितना बताऊं तुम्हें। पिया जी कहते जब से आया हूं तब से लेकर बता रहा हूं, पर सखियों क्यों नहीं सुन रही कि ये जो तुमने पकड़ रखा है, जिसको रस्सी समझ के तुम पकड़ रही हो ना, कि ये हमें तार देंगे, ये सांप है, ये रस्सी नहीं है। ये कभी भी काट सकती है, ऐसी विषधारी माया है ये। तो पकड़ कर किसको रखना है, प्रीतम के चरणों को। चरणों के सिवाय कोई आसरा नहीं है हमारा सुंदर सा जी। ना कोई था, ना है, ना कोई होने वाला है, एक धनी के सिवाय। ये परम सत्य है। धनी जी कहते अगर सीधी तरह से आप समझेंगे सुंदर सा जी तो अच्छा है। हर तरह से पुकार कर रहे हैं। बीतक साहब ने भी पहले ही विषय पर यही बात बोल दी पिया जी ने, संसार की वास्तविकता कहाँ लेकर जा रही हैं, उस मूल मिलावा की तरफ। कहते वहां अपना ध्यान करो, वहां सुरता ले जाओ जहां तुम्हारे मूल तन विराजमान है। सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे हैं जाहे। जहां पर हम उनके चरणों के तले बैठे हैं वो सत्य है सुंदर सा जी, ये सत्य नहीं है। रास के पश्चात जब हम परम धाम में गए, उसके बाद यों का त्यों ब्रह्मांड बन गया, प्रतिबिंब की लीला हुई, पर कोई समझ नहीं पाया कि कब कैसे और क्या हुआ, कोई नहीं जान पाया। ऐसी रहस्यमयी गुत्थियां पिया जी ने अब आके सुलझा दी है। सारा रास्ता हमारे लिए सुगम कर दिया है, एक एक विषय पर बता दिया है धनी जी ने कि मेरी आत्माओं को चलने में किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो जाए। फूल बिछा दिए, एक एक बात के हमारे आगे फूल बिछा दिए सुंदर सा जी। त्रिदा लीला में हमने जाना है कैसे रास बिहारी जी की शक्ति के द्वारा लीला करवाई जाती है, कैसे आगे विष्णु भगवान जी की लीला होती है। पर क्या ब्रह्मांड जान पाया इन रहस्य को? तो धनी जी एक एक बात को बताते हुए हमें कह रहे हैं, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। सबसे पहले तुम पहचानो। जब तक आप आत्माएं नहीं पहचानोगी तो कैसे संसार कहेगा कि हम प्रीतम को जानते हैं, कैसे कोई पहचान करेगा। तो पहले सुख किसके लिए है, आत्माओं के लिए, पीछे सुख संसार के लिए है सुंदर सा जी। तो अब धनी जी रस का पान हम आत्माओं को करवा रहे हैं कि पहले तुम तो जानो मैं तुम्हारे लिए क्या खजाने लेकर आया। जितने धर्म शास्त्र पिया जी लेकर आए हम आत्माओं के लिए लेकर आए। जितना ब्रह्मांड में जितनी असल की नकल लेकर आए हम आत्माओं के लिए लेकर आए। एक एक बात में, एक एक लीला में पिया जी ने एक मैसेज छोड़ा हुआ है। जैसे
एक संसार में भी हम उदाहरण से समझे ना, एक आशिक है, कोई किसी का सच्चा आशिक, तो अपनी प्रियतमा से मिलना चाहता है तो किसी ना किसी रूप में ना कोई पत्र भेजता रहता है, कुछ ना कुछ लिख के कोई ना कोई मैसेज भेजता रहता है कि मैं यहाँ हूँ। तो ये पिया जी के मैसेज है हमारे लिए, हर एक ग्रंथ में, हर एक लीला में, कि मेरी आत्माएं किसी भी तरह से मुझे पहचान ले और मेरी तरफ कदम बढ़ाकर चली आए। तो सुंदर सा जी, वो परमात्मा एक है, वो दो नहीं है। लीला रूप में उनकी दो लीलाएं होती हैं, एक सत्य स्वरूप की, एक आनंद स्वरूप की, लेकिन परमात्मा केवल एक है। वाणी क्या कहती है? पूर्ण ब्रह्म तो केवल एक है, सो तो अनेकों परमेश्वर कहा भी, नाम पंथ सब जुदे जुदे। परमात्मा केवल एक है, पर अलग अलग मत पंथों को मानने वालों ने अपना अपना परमेश्वर बना लिया है। ये बस इतना सा खेल है, हर कोई अपना अपना परमेश्वर बनाकर बैठ गए हैं, पर परमेश्वर तो एक ही है ना, वो तो सबका एक है। तो वो इसी बात को जाहिर करने के लिए संसार में आए हैं। साहिब आए इन जिनी कारज करने तीन, मेट झगड़ा सबन का या दुनी जा दीन। धनी जी यहाँ पर तीन प्रमुख कार्य करने आए हैं, सबके अंदर एक परमात्मा की पहचान देने, सारे मत पंथों का झगड़ा मिटाने, सबको एक झंडे के तले लाने, जात पात का झगड़ा मिटाने। तो उस एक की पहचान अगर हम करके चलेंगे तो उस एक के अंदर सब कुछ आ जाएगा। इसको एक सिंपल सी उदाहरण से हम समझे ना सुंदर सा जी, अगर प्रधानमंत्री से दोस्ती हो गई तो फिर आगे किसी की जरूरत रहेगी? किसी को घूस देने की जरूरत रहेगी? किसी मंत्री को सीधा प्रधानमंत्री को फोन लगा तो काम हो जाएगा, आगे वो अपने आप कार्य करेंगे। तो इसलिए मूल को जब हमने पकड़ लिया, मूल क्या है? जड़। पेड़ को जब हम सींचते हैं, अगर हम जड़ को ना पकड़ के पत्ते को पानी देते रहेंगे तो क्या पत्ते को दिया हुआ पानी जड़ में पहुंच जाएगा? पत्ते को दिया पानी, पत्ते को पानी देते रहें, जड़ को दे नहीं, तो क्या पेड़ हरा भरा रहेगा? कुछ ही दिन में हम देखेंगे सारा पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि पत्ते को पानी दे रहे थे ना हम। तो अगर जड़ को देते रहेंगे, सारी टाहनियां भी हरी भरी रहेंगी, सारे पत्ते भी खिले खिले रहेंगे। इसलिए क्या कह रहे हैं? अब कहूँ फेर के मूल मिलावा की बीतक। उस मूल की तरफ लेकर जा रहा हूँ, उस पेड़ की तरफ लेकर जा रहा हूँ, जिस पेड़ की जल में पानी देने से तुम्हारा जीवन हरा भरा रहने वाला है, तुम्हें आनंद ही आनंद होने वाला है सखियों। ब्रज का आनंद मिलेगा, रास का आनंद मिलेगा, जागनी का आनंद मिलेगा, और 7वें दिन की लीला में बहिश्तों का आनंद मिलेगा। जिसने जड़ को पकड़ लिया कहाँ जाएंगे? पहली बहिश्त में। और जो दूसरी बहिश्तों वाले हैं ना, तो वो क्या करेंगे? उनकी आराधना करेंगे कि ये तो ब्रह्म की प्रियाई सखियां हैं, ये लाभ होने वाला है। सबके लिए दरवाजा खुल गया है। कोई मत कहियो पिया जी कहते कि मैं ब्रह्म सृष्टि नहीं हूँ, ये मान के निराश होके नहीं बैठना। वाणी कहती अब हुक्म इश्क का द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम। अब पिया जी ने हुक्म का दरवाजा सबके लिए अपने हुक्म से वो दरवाजा खोल दिया है। और ब्योरा भी मोमिनों के हाथ में दे दिया है, सब कुछ बताते हुए चलना बता दिया। अब तुम सोचो किस रास्ते पर चलना है, उल्टा चलना है या सीधा चलना है, पत्ते को सींचना है या जड़ को सींचना है, उन्होंने सब कुछ बता दिया। कुछ दिन पहले जो हमारी चर्चा हुई थी सुंदर सा जी, उसमें हमने बात करी थी ना, जो संसार रूपी वृक्ष है उसको उल्टा करके दिखाया गया है, जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ है, पत्ते नीचे की तरफ है और जड़ मूल की तरफ है।
तो हमें उस जड़ को, उस मूल को पकड़ना है। इतनी सी बात है, ये है सच्चाई। ये कोई मतपंथों की कट्टरता नहीं है। हम कहें, हम जब किसी से बात करते हैं एक परमात्मा की, कोई विरोध भी अगर करता है कि सारे ही एक हैं, ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है सुंदर साथ जी। धनी जी तो लड़ाई झगड़े मिटाने आए हैं, पिया जी तो सबको एक झंडे के तले करने आए हैं। ये समझने की बातें हैं। अगर समझेंगे तो सुख होगा, नहीं समझेंगे तो आखिरी समय में दुख होगा, जब 8 बहिश्तों में 7वें दिन की लीला में कायमी होगी। जब सारी दुनिया को अखंड किया जाएगा ना, तब जिन्होंने एक परमात्मा पर विश्वास नहीं रखा, जो पत्तों को ही सींचते रहे, वो वहां पर पश्चाताप के आंसू बहाएंगे। तो अब ब्योरा हमारे हाथ में है कि हमें पश्चाताप के आंसू बहाने हैं, जब धनी जी को प्रेम से रिझाना है। सुंदर साथ जी, सब कुछ धनी जी ने रूहों के हाथ में दे दिया है। तो यही पूरी वाणी का सार है, यही बीतक साहब का सार है, और कैसे उस परमात्मा की पहचान करके हमें उनको रिझाना है। अब आगे कहते हैं कि जब मोहम्मद साहब को पर्दे में हुए 990 वर्ष 9 माह का समा व्यतीत हो जाता है, तो पर ब्रह्म की अलादनी शक्ति श्यामा जी अपनी ब्रह्म प्रियाओं के साथ इस संसार में आती हैं, जो अपने धर्म के ऊपर, अपने प्रीतम के ऊपर सर्व समर्पण करने वाली होंगी। प्रीतम को तो हमारे से बहुत सी उम्मीदें हैं सुंदर साथ जी। धनी जी ने तो सब ग्रंथों में रूहों की बड़ाई लिखवा दी है कि जो मेरी आत्माएं होंगी ना, वो मेरे ऊपर सब कुछ वारने वाली होंगी। अगर उनको एक बार पता चल गया, एक बार उनकी फरामोशी टूट गई, तो वो कभी भी मुड़ के माया की तरफ नहीं देखेंगी। वो धनी जी के ऊपर ही अपना सर्व समर्पण करेंगी। वो ब्रह्म मुनि अब इस धरा में आएंगे कब? क्या कहा है कुरान में? जब मोहम्मद साहब को 990 वर्ष 9 माह व्यतीत हो गए, पर्दे में हुए, तब मिसल गाजियों मोमिन उतरे, तब परम धाम की ब्रह्म आत्माओं का अवतरण हुआ। अब वो ब्रह्म आत्माएं इस संसार में आकर उन्होंने कैसी लीला करी, कैसे चौथे दिन की लीला में श्यामा जी के तन से लीला होती है, जो श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान है। कैसे 5वें दिन की लीला में पिया प्राणनाथ जी 5 शक्तियों सहित श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होते हैं, वो लीला होती है। कैसे सुंदर साथ उनके चरणों में आता है, और कैसे जिसने पहचान करी, अपना सब कुछ उनके ऊपर निछावर किया, वो सारी लीला की ही ये बीतक है सुंदर साथ जी। कल हम श्री देवचंद्र जी की बीतक को सुनेंगे, जो श्यामा जी महारानी ने आकर लीला करी। और इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी।